हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 11 में सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी नामक चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व भी कर लिए थे। तो आज हम लोग आगे सीक्वेंस एंड सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और एक्सरसाइज 9.1 में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो 7 क्वेश्चन जो है वो लिखा है कि ये an इक्वल टू 4n-3 दिया है और a17 और a24 का मान बताना है और इसकी श्रेणी भी लिखना है। जो भी वैल्यू आएगी फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो a17 की वैल्यू बतानी है और यहाँ पर लिखा क्या है an इज इक्वल टू दिया है हमें 4n-3। तो a17 तो n की वैल्यू क्या है 17। तो 4 इंटू 17 माइनस 3, 4 इंटू 17 कितने हुए 17 चौको 68, 68 से 3 घटाओ कितने आए 65। तो ये A17 का मान हो गया। अगला क्या है A24। तो A24 तो 4 इंटू 24 माइनस 3, तो 24 चौको कितने हुए 96। तो 96 माइनस 3 और ये कितने बचे 93। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें an इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n दिया है और a7 की वैल्यू पूछी गई है, मतलब a की वैल्यू कितनी है 7 है। तो जहाँ n है वहाँ 7 लिख दें। a7 इक्वल टू 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी 2 का गुणा 7 टाइम कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128। तो 128 ये हमारा A7 की वैल्यू हो गई। तो यही इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर 9 लिखा है an इक्वल टू -1 की पावर n-1 और n क्यूब। तो a3 का मान बताइए। इसमें भी वही करना है। a3 यानी n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 3 पुट कर देते हैं। तो -1 की पावर 3-1 और इंटू 3 का क्यूब। तो -1 का 3 पावर -1 है तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और 3 का क्या है क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 का 9, 9 दिया 27। तो 27 और गुणा ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो 27 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए सब लोग, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसको हम साफ करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है an इज इक्वल टू n इंटू n ब्रैकेट में n-2 अपॉन n+3 और a20 की वैल्यू बतानी है। तो a20 इज इक्वल टू देखिए 20 इंटू 20-2 अपॉन 20+3। तो देखो 20 इंटू 20 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 18 और 20 और 3 23। तो 18 दूनी 36 यानी कितने हुए 360 बटे कितना आया 23। यही a20 की वैल्यू हो गई। तो a20 का मान कितना होगा 360 बटा 23। तो ये इसका आंसर हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है ये। 11 की तरफ चलते हैं। 11 नंबर लिखा है a1 इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 3an-1 प्लस 2 और n इज ग्रेटर देन लिखा है 1। यानी ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है n का मान 1 से ज़्यादा, 1 ना हो 1 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो हम लोग n की वैल्यू पहले क्वेश्चन लिखते हैं। a1 इक्वल टू है 3 और an इक्वल टू है 3an-1 और प्लस 2। n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, यही सवाल में कहा गया है। तो 2 3 4 5 6 जो भी ले सकते हैं। यहाँ पर श्रेणी भी इसमें साथ में लिखनी है। तो देखिएगा यहाँ पर an तो a2 बराबर क्या आएगा 3 इंटू a की जगह पर क्या लिखेंगे 2-1 प्लस 2। तो ये क्या आएगा 3a1 आएगा यहाँ पर प्लस 2। तो 3a1 प्लस 2 देखो a1 का मान कितना दिया था 3 दिया था तो यहाँ 3 रख देंगे। 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना आएगा 3 3 का 9 9 और 2 11। यानी कि दूसरा पद जो आएगा वो हमारा क्या आएगा 11 आएगा। इसी तरह से तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा क्या रखेंगे a3 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा a3-1 और a3-1 कितना आएगा a2 कितना है 11। तो 11 इंटू 3 कितना आएगा 33 और 33 में 2 जोड़ो तो कितना आएगा 35। तो इसी तरह से आगे भी निकाल सकते हैं। तो हमारी सीरीज जो बनेगी वो 3 पदों की क्या बनेगी 3 और उसके बाद क्या है 11, उसके बाद क्या है 35। तो यहाँ क्या आएगा 3 11 35। इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। n की वैल्यू क्या लिख दें 4 5 6 जितना मन हो उतना निकाल सकते हैं। वैसे मोस्टली 4 पद ही निकालने, 4 पद सफिशिएंट होते हैं। तो ये 11 नंबर था। नोट कर लीजिए इसको भी। आगे बढ़े। यहाँ जगह है, यहाँ लग सकता है, हाँ लग जाएगा।
साफ कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा 12 नंबर। हाँ चलो हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है a1 इक्वल टू -1 और an की वैल्यू दी है हमें an-1 अपॉन n, और इसमें कहा है n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये जो साइन बना है ये और इक्वल टू का होता है, इसका मतलब है n की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा, बराबर भी हो सकती है या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, a1 की वैल्यू है -1 और हमें जो n की वैल्यू लेनी है वो 2 लेनी है, फिर 3 लेनी है, फिर 4 लेनी है, बस इतनी लेनी है। an बराबर दिया है an-1 बटे n। तो देखो an-1 अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो क्या आएगा a2-1 और बटे क्या आएगा 2। a2-1 क्या आएगा a1 बटे 2। a1 कितना दिया है -1 तो -1/2। ये पहला टर्म आ गया n बराबर 2 रखने पर। अब n बराबर 3 रखें तो a3 क्या आएगा a3-1। a3-1 लिखेंगे तो क्या आएगा a2 और a2 अपॉन n की वैल्यू कितनी लिख रहा है 3 और a2 का मान कितना आया ये -1/2। तो ये पूरा क्या आएगा -1/6 क्योंकि 3 तो पहले से ही बटे में था, तो 2 × 3 कितना आएगा -1/6। ऐसे ही a4 निकालेंगे, a4 निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 -1 और 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आता है 3 और 3/4 और a3 की वैल्यू कितनी निकाली 1/6 तो -1/6 रखेंगे तो -1 कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो ये सीरीज क्या बन गई हमारी -1 के बाद क्या आया -1/2, इसके बाद क्या आया -1/6, इसके बाद क्या आया -1/24 और डॉट 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 बना सकते हैं। तो इस तरह से दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा है -1 फिर -1/2। अरे जो यहाँ पर मान आया ना वही लिखे हैं ये सारे a1 a2 a3 और a4 तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नोट कर लीजिए इसको, चलो हट गया। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है a1 और a2 का मान 2 है और n की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 2 लिखनी है, मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा ही लिखनी है। 2 से ज़्यादा कितनी लिखनी है, मान लो 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, मगर 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि a1 और a2 दोनों कितने हैं 2। अब यहाँ 3 जब लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा a3 आएगा और यहाँ क्या आएगा a3-1 और -1, तो ये क्या आएगा a2-1 और a2 दिया है कितना 2 दिया है, 2 - 1 कितना आता है 1। ऐसे a4 निकाल लो तो क्या आएगा a4-1 यानी कि a3 आएगा a3-1 और a3 की वैल्यू कितनी दी है 1, तो क्या लिख जाएगा ये 1 - 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 0। a5 निकालेंगे इसी तरह से तो क्या आएगा a5-1 और -1, a5-1 यानी कितना आएगा a4 आएगा और a4 की वैल्यू कितनी होती है 0 दी है ना, ये निकाली थी अभी, तो 0 - 1 कितना आएगा -1। तो इस तरह से ये सीरीज हमारी क्या बन गई, क्या क्या आया था a1 और a2 की वैल्यू क्या है 2, 2, फिर a3 की कितनी आई थी ये 1 और फिर उसके बाद क्या आया था a4 की वैल्यू 0, फिर उसके बाद क्या आया था -1। तो ये हमारी सीरीज बन गई। तो क्या आया है 2, 2, 1, 0 और -1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 2, 2, 1, 0, -1। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में a1 और a2 की वैल्यू इसमें भी दी है, कितनी दी है 1 दी है। तो यहाँ पर a1 a2 बराबर 1 है ऑलरेडी और n इज़ ग्रेटर देन कितना लिखा है 2, यानी n की वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा है, मतलब कितनी है 3, 4, 5, 6 रख सकते हैं और यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि क्या लिखा है ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आएगी वो 3 से स्टार्ट होगी, तो a3 इज इक्वल टू क्या आएगा a, अब देखो 3 - 1 करेंगे तो 3 - 1 क्या आएगा 2 आएगा, तो a2 और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 3 - 2 तो क्या आएगा a1 और a2 + a1 आ गया और a2 a1 दिया कितना है 1 दिया है ना, तो 1 + 1 कितना आएगा 2 आएगा। अब इसी तरह से आगे जब a4 रखेंगे यहाँ n की वैल्यू 4 तो यहाँ a4 आएगा, a4 इक्वल टू अब यहाँ पर क्या आएगा 4 - 1, 4 से 1 घटाओ तो कितना आता है 3 और यहाँ कितना आएगा 4 - 2 और 4 - 2 क्या आता है 2, तो यहाँ क्या आ गया a3 + a2 और a2 की वैल्यू कितनी थी 1 और ये क्या लिखा है a3 की वैल्यू यहाँ से निकाली है, कितनी निकाली है 2, तो 2 + 1 कितना आएगा 3 आएगा। इसी तरह से a5 की वैल्यू कितनी आई है निकालेंगे a5 यानी कि n की वैल्यू 5 रखेंगे किसमें इसमें,
तो क्या आएगा ए 5 माइनस 1, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 4 और प्लस यहाँ पर आगे क्या आएगा 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि A3 प्लस A4। तो A3 की वैल्यू कहाँ पर निकाली थी अभी बिल्कुल कितनी निकाली थी 2 निकाली थी, बिल्कुल 2 निकाली थी। तो यहाँ पर 2 आएगा और प्लस A4 की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो यहाँ 3 + 2 कितना आएगा 5 आएगा। आगे A6 की और निकाल लो, A6 का मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 6 रखो, तो 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा A5 और वहाँ 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा A4। तो A5 + A4 आ गया। A5 की वैल्यू कितनी निकाली है 5 और प्लस A4 की वैल्यू कितनी निकाली है 3, तो 5 + 3 कितना आया ये 8। तो ये क्या आ गया A3 A4 A5 और A6 की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है an+1/n। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग n = 1 से। इधर कर रहे हैं, ये वाला हटा देते हैं, नोट कर लिया है। तो आगे देखो लिखा है an+1/an। यहाँ n बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 तक। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा A1+1, 1+1 कितना होता है 2, और नीचे क्या आएगा A1 यानी A2/A1। A2/A1 आ गया। A2/A1 की वैल्यू कहीं दिखी है, A1 की कितनी है 1, A2 की भी कितनी है 1, तो 1/1 कितना आएगा 1। तो ये पहली सीरीज बनी। और आगे n = 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा A2+1, A2+1 कितना होता है A3, और यहाँ बटे में क्या आएगा A2 आएगा, यानी A3/A2। तो A3 की वैल्यू कितनी आई है 2 और A2 की वैल्यू कितनी दी गई थी 1, तो बटे में क्या आएगा 1, तो यहाँ पर कितना आया 2। इसी तरह से आगे रखेंगे, n की वैल्यू कितनी लिखेंगे 4, तो कितना आएगा A3 तो लिखी थी ना यहाँ पर 2 रखी थी, 1 हो गया 2 हो गया, अब 3 पर चलते हैं। तो 3 + 1 कितना आएगा 4 और अपॉन में क्या आएगा A3। तो A4 की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 3 और A3 की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो ये कितना आएगा 3/2। तो ये अगला टर्म क्या होगा 3/2। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू क्या लेते हैं 4। तो जब 4 लेंगे तो कितना आएगा 4 + 1 यानी कि 5, यानी A5/A4। तो A5 की वैल्यू कितनी आई थी 5 और अपॉन A4 की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 5/3। और आगे और बढ़ जाते हैं, n = कितना रखा था 4 रखा था 5 रखो, तो 5 + 1 कितना आएगा 6, A6/A5। A6 की वैल्यू कितनी आई है 8 और अपॉन A5 की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 8/5। आगे लिखेंगे तो आगे हो जाएगा ये हमारा A6, तो A6 + 1 लिखेंगे, A7 होगा, तो A7 की वैल्यू यहाँ निकालनी पड़ेगी है ना, यानी कि n = 7 रखना पड़ेगा। तो इतनी रखो, इतनी बड़ी सीरीज काफ़ी हो गई। कितने पद हो गए हैं 1 2 3 4 5, सब सीरियल से लिख दो 1 2 3/2 5/3 और 8/5, और आगे डॉट डॉट करके चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो ये हमारी पूरी सीरीज होगी। तो इस तरह से जो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो 9.1 एक्सरसाइज थी ये पूरी कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 9.2 एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।